नमस्कार, मैं सब्यसाची। आज एक बहुत खास डेट है। दिसंबर की 9 तारीख है और आज थर्सडे गुरुवार है, लक्ष्मी जी का दिन है। और आज हमारे चहेते दो सितारे यानी कटरीना कैफ एंड विकी कौशल की शादी हो रही है। आज का शादी का मुहूर्त का बेस्ट टाइम है उनके लिए 3:30 टू 4:45 जो कि तय हुआ है। उनका शादी संपन्न हो जाएगा अराउंड 5 o'clock इन द इवनिंग टुडे इटसेल्फ। नाउ लेट्स सी इनका रिलेशनशिप कैसे होगा। वेल वैसे कटरीना इज़ 5 years elder to Vicky Kaushal. Katrina's date of birth is 16 July 1983, whereas Vicky is born on in the year 88. Now, if I see as per the numbers, Katrina is the number 8 and Vicky is the number 2, whereas both are very adjustable numbers, but 8 को कहते हैं infinite number. So उसके हिसाब से she will have a good married life though, but her career and everything, and she will be getting more into family. So she will love to have a good family, children, and everything. And Vicky would be flourishing very well in his career after this wedding. So इनके लिए बहुत खास साल होगा ये आने वाला साल, that is 2022, and most probably they will have the first child in 2023 end around December or something like that. That's what are my calculations. जैसे आप जानते हैं कि मैं फैशन डिज़ाइनर हूँ और कुक भी हूँ और शो होस्ट करता हूँ। उसके अलावा मैं टैरो रीडिंग और थोड़ा क्लेवोयंस भी है, तो आई कैन जस्ट सी द थिंग्स एज पर न्यूमरोलॉजी और एल्स आई जस्ट गेट विजन टू सी द फ्यूचर अ बिट। तो उसके हिसाब से ये मेरा प्रेडिक्शन है कि इनकी शादी चलेगी, अच्छी चलेगी, एंड दे वुड हैव 2 kids in the things and in the career in their life. And Vicky Kaushal will be doing very well in his career, and Katrina will get into production of films and web series and everything for sure. That is there, and she wants to grow more as a family, togetherness, bonding, and happiness together. So I wish all the best to Katrina and Vicky Kaushal. Wish you both a very, very, very healthy, happy, prosperous, successful married life. God bless you. विक्की कैटरीना की शादी होने वाली है, एक बड़ी इंडियन वेडिंग होने वाली है। क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दोनों कपल के बारे में हमारी ऑडियंस को कुछ बताइए आपके नंबर्स के द्वारा। जो कैटरीना कैफ है उनका नंबर आता है 16th अगस्त, और विक्की कौशल है उनका नंबर है 16th में। तो अगर हम ऐसे देखना जाएं तो 1 and 6 comes to 7. तो दोनों का 7 नंबर है। 7 और 7 आपस में न्यूट्रल रहते हैं। बहुत फ्रेंडली नंबर नहीं है, बहुत एंटी नंबर्स भी नहीं माने जाते। तो मुझे ऐसा लगता है कि एंटी नंबर्स होने से बेटर है न्यूट्रल रहे तो ठीक है। उसमें न्यूट्रल जब कोई चीज होती है तो उसको हम किसी भी डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। तो एक ये चीज मैं देखूंगी, उसको मैं तो पॉजिटिव वे में ही काउंट करूंगी उसे। और बट एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो 7 नंबर होता है वो सेल्फ डिस्कवरी का होता है, सेल्फ लव का नंबर भी बोला जाता है, स्पिरिचुअल नंबर भी बोला जाता है। तो वो रिलेशनशिप के लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल नहीं होता। तो अगर हम कैटरीना के तो 7 की डबल पावर है। पहले 16 से 7 है, फिर उसके बाद जो मंथ है वो भी 7th मंथ है। तो आप देखें कि हमने सबने देखा है कि पहले भी उनके रिलेशनशिप्स में थोड़े इश्यूज रहे हैं, ब्रेकअप्स हुए उनके। तो और जहां तक हम बात करें दोनों का, जो विक्की कौशल है वो बहुत ही इमोशनल पर्सन है। वो पहले इमोशंस में आके कुछ काम करते हैं, उसके बाद उसमें लॉजिक लगाते हैं। और कैटरीना कैफ भी वैसे ही टाइप की लेडी है जो बहुत इमोशनल है, वेरी गुड एट हार्ट। आप ऐसा एक पर्सन, वो ऐसी एक लेडी है जिनके पास आप कभी भी हेल्प के लिए जाओगे तो वापस खाली हाथ नहीं आओगे। शी विल ऑलवेज सपोर्ट यू इन हर कैपेसिटी। वो जो कर पाएंगी करके देंगी। तो इसलिए दोनों का अच्छा वो है। बट क्या होता है कि जब हम इमोशंस में कोई भी काम करते हैं या हम इमोशनल पर्सन होते हैं, हम दूसरों के लिए बहुत करते हैं, बहुत केयर करेंगे, उनके लिए बहुत करेंगे, ओवरडू करेंगे। और साथ ही साथ एक और ये
अनसेड वो है कि फिर हम हर्ट भी जल्दी हो जाते हैं क्योंकि हम दूसरों से फिर एक्सपेक्ट भी कहीं ना कहीं करने लग जाते हैं। तो इनका रिलेशनशिप अगर इनको अच्छा करना है तो थोड़ा एक्सपेक्टेशन लेवल बहुत कम होना चाहिए एक दूसरे के साथ, और इनको एफर्ट कॉन्टिन्यूसली डालना पड़ेगा। ये ऑटो पायलट पे एक चलने वाला रिलेशनशिप नहीं रहेगा। दे हैव टू रियली वर्क टुवर्ड्स इट। और अगर हम बात करते हैं पर्सनल ईयर का, तो कैटरीना कैफ का 1 पर्सनल ईयर चल रहा है जो न्यू बिगनिंग्स का ईयर होता है। 1 को हम न्यू बिगनिंग मानते हैं। और जो विक्की कौशल है उनका 8 का ईयर चल रहा है। जो 8 है उसको हम वो ईयर मानते हैं जब आपको आपके पार्टनर के साथ आप मिल जाते हो, मतलब वो कनेक्शन दिखाता है। तो इसलिए उन दोनों के नंबर्स पर्सनल ईयर में ऐसे चल रहे हैं जहाँ उनकी शादी होना बहुत नेचुरल है। तो इसलिए वो फेवरेबल है वो सब चीजें तो। बट हाँ, जो उनके बेसिक नंबर्स हैं उनको लेके थोड़ा सा कंसर्न है। दे हैव टू रियली पुट इन एन एफर्ट। एक केक वॉक जैसी चीजें नहीं होती हैं। तो दैट इज व्हाट ओनली थिंग इज। शादी के बाद कितनी स्मूथ होगी, कैसी केमिस्ट्री होगी इन दोनों के बीच में, और कितना कितना जो है एक दूसरे को समझेंगे ये दोनों? See, the thing is, what I see, they come from a profession where they have to travel, you know, अपने अपने projects को लेके दोनों को travel करना पड़ता है। तो वो एक space अपने आप ही create हो जाता है दोनों husband wife के बीच में। तो 7 नंबर के लिए वो बहुत जरूरी होता है कि उनको स्पेस चाहिए रहता है। They don't want a person clinging all the time to each other. उनको वो सब चीजें हर टाइम नहीं पसंद आती उनको, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको पहले इनिशियली बताया कि ये सेल्फ डिस्कवरी का नंबर है, स्पिरिचुअल नंबर है। तो ऐसे लोगों को अकेले बैठ के अपने आप से बात करना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत अच्छा लगता है। तो जब आप अलग अलग रहते हो पार्टनर्स, तो वो आपको टाइम मिलता रहता है। तो वो टाइम इनको वहां पे मिलता रहेगा। सो जब भी ये इकट्ठे होंगे तो दे विल हैव गुड टाइम विद ईच अदर आल्सो। एज आई सेड, दे हैव टू रियली वर्क टुवर्ड्स इट। दोनों एक दूसरे के इमोशंस को समझते हुए और संभालते हुए दोनों को आगे बढ़ना पड़ेगा। राइट मैम, इसके अलावा विकी कौशल की रिलेशनशिप के बारे में इतना हमने सुना नहीं है, लेकिन कटरीना कैफ अपने रिलेशनशिप में बहुत ही ज़्यादा अनलकी रही है, वो सलमान हो या फिर रणबीर हो। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे मैम? वो 7 नंबर उनका बहुत प्रोमिनेंट है। विक्की कौशल का केस 7 तो है, बट उसके बाद मे आ जाता है। मे जब 5 आता है नंबर आपके न्यूमरोस्कोप में किसी का भी, तो वो बैलेंस क्रिएट कर देता है आपकी लाइफ में। तो इसलिए विक्की कौशल का रिलेशनशिप्स में इतना इश्यू नहीं होगा, बिकॉज उनकी लाइफ बैलेंस उनको पता है कि कैसे वो करते हैं बैलेंस, बिकॉज ही हैज अ पावर ऑफ नंबर 5 इन हिज नंबर। और कैटरीना कैफ इज प्रोमिनेंट बाय नंबर 7। तो 7 वाला, जैसे मैंने बोला, 7 इज नॉट अ नंबर फॉर रिलेशनशिप्स। तो वो लग्जरीज देता है आपको, वो स्पिरिचुअली आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है। आपके जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं एकदम अलग होते हैं दुनिया से। आप रिलीजन या स्पिरिचुअलिटी को बहुत अलग एंगल से देखते हो। बट वो रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे नहीं होते 7 नंबर वालों के। दैट इज अ फैक्ट। ओके। सो एवरी, जैसे होता है ना, एवरी कॉइन हैज बोथ द साइड्स। तो ऐसे ही 7 का एक अच्छा साइड भी है, एक ये थोड़ा सा नेगेटिव है कि वो रिलेशनशिप्स बहुत आपके स्ट्रॉन्ग होने नहीं देता। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पार्टनर रिलेशनशिप, दूसरों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, relatives के साथ, in society, they have a very cordial relationship, but when it comes to partner, it creates little problem. Right. Also हमने देखा है रियल लाइफ में कि विकी कौशल काफ़ी शांत टाइप के हैं और थोड़ा सा पर्सनल रहना पसंद करते हैं, वहीं दूसरी तरफ कटरीना बिल्कुल अलग है उनसे। तो उस बारे में कुछ बताइए कि दोनों का बिहेवियर कैसा रहेगा शादी के बाद स्पेशली? जैसे मैंने आपको बोला कि दे रियली हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट। तो दोनों को एक दूसरे के इमोशंस को संभालते हुए चलना पड़ेगा, बिकॉज दे बोथ आर इमोशनल पीपल। तो एक लॉजिकल होता है, एक इमोशनल होता है, तो भी मैनेज करना वो होता है ना कि ब्रेन का एक पार्ट हमारा लॉजिकल है, एक इमोशनल है। तो जब दोनों आते हैं तो इट क्रिएट्स अ बैलेंस। अब यहाँ पे क्या है, पतला
इमोशंस की तरफ हेवी हो जाएगा। तो बहुत ही सूझबूझ के साथ दोनों को एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना पड़ेगा। और मैंने जैसे पहले बोला कि ये अपना इनका प्रोफेशन ऐसा है वेयर दे विल बी स्टेइंग अवे आल्सो फ्रॉम ईच अदर। तो 7 का एक और भी ट्रेट होता है 7 नंबर का, वो अपने पार्टनर से आपको बहुत पास नहीं रहने देता, मतलब यू स्टे अवे। तो इनका वो जो एनर्जीज है वो ऑलरेडी क्रिएट वैसे हो जाएंगे बिकॉज दे विल बी गोइंग आउट फॉर वर्क। तो वो वहाँ पे सॉर्ट आउट हो जाएंगी। बट यस, रिलेशनशिप को मैं बार बार यही बोल रही हूँ कि दे हैव टू बी वेरी केयरफुल हैंडलिंग दिस मैरिज। ओके। और लास्टली क्या ब्लेसिंग देना चाहेंगे इन दोनों कपल को, क्योंकि बहुत ही जल्दी उन दोनों की शादी होने वाली है, तो क्या बेस्ट विशेस होंगी आपकी तरफ से? ब्लेसिंग्स तो मैं यही देना चाहूंगी कि इनकी शादी बहुत अच्छी निभे, एक दूसरे का इनका जो प्यार है वो बढ़ता रहे हर दिन के साथ। दे शुड ऑलवेज बी इन लव विद ईच अदर फॉरएवर। और अगर मैं एक ये बोलना चाहूंगी कि अगर कैटरीना, आई डोंट नो वेदर शी हैज कंसल्टेड सम एस्ट्रोलॉजर और नो, शी शुड इंक्लूड ग्रीन कलर इन हर मैरिज अटायर। दैट इज गोइंग टू क्रिएट लॉट ऑफ गुड एनर्जीज ड्यूरिंग द वेडिंग। सो यही एक टिप है जो मैं चाहूंगी कि वो करे। मे बी सम दुपट्टा और बैंगल्स और समथिंग इन ग्रीन कलर she should wear.